आज मैं आप लोगों को संगीत विषय में दो बातों पर प्रकाश डालूंगा। पहला है भारतीय संगीत क्या है, और दूसरा हम सभी को संगीत क्यों सीखना चाहिए। भारतीय संगीत क्या है? भारतीय संगीत में 3 कलाओं का समावेश है: गायन, वादन और नृत्य। यह विद्या साहित्य और कला के अंतर्गत आती है। संगीत हम सभी को लुभाता है, हम सभी को बहुत पसंद है। संगीत की महत्ता का इसी बात से पता चलता है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसे संगीत ना पसंद हो। हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जी को संगीत वरदान स्वरूप दिया था। भारतीय संगीत में 7 शुद्ध स्वर होते हैं: सा षडज, रे ऋषभ, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा धैवत और नी निषाद। इन 7 शुद्ध स्वरों और 4 कोमल स्वर रे गा धा नी और एक तीव्र मध्यम, इन कुल 12 स्वरों के तालमेल से संगीत की रचना होती है। संगीत को सुनने मात्र से ही मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारतीय संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पहला शास्त्रीय संगीत, दूसरा उपशास्त्रीय संगीत और तीसरा सुगम संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रमुख 2 पद्धतियाँ होती हैं: हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत जो दक्षिण भारत में प्रचलित हैं, और हिंदुस्तानी संगीत जो शेष भारत में लोकप्रिय है। उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी, टप्पा, होरी, कजरी आदि आते हैं, जबकि सुगम संगीत में भजन, गज़ल, लोक संगीत आदि आते हैं। भारतीय संगीत तो अनमोल खजाना है। इसमें जितना ही डूबा जाए उतना ही कम है। संगीत में जो जितना डूबता है वह उतना ही संगीत का रसास्वादन करता है। संगीत भारतीय संस्कृति की आत्मा है। भारतीय संगीत अपनी मधुरता, लयबद्धता और विविधता के लिए जाना जाता है। अब प्रश्न आता है कि हम सभी को संगीत क्यों सीखना चाहिए और इससे हमें क्या क्या लाभ है। तो संगीत मानव जीवन का प्राण है। संगीत हमारे जीवन का अनुपम वरदान है। संगीत हमारे चारों ओर है। संगीत पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक रामबाण औषधि है। संगीत सुनने से हमारे अंतर मन को शांति प्रदान करता है। संगीत हमारे मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन भी है। संगीत से हमारा जीवन अलंकृत होता है। संगीत हमारे मानसिक स्वास्थ्य और एकाग्रता को बढ़ाता है। संगीत हमारे जीवन में एक संजीवनी की तरह है। हर संगीत के विद्यार्थी को तबला जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि गायन, वादन और नृत्य तीनों में
ताल को पहचानने में आसानी होती है। संगीत सुनने या गाने बजाने से उम्र के साथ साथ दिमाग भी तेज होता है, क्योंकि संगीत से दिमाग की भी कसरत होती है। इसी कारण अस्पतालों में भी मरीजों को संगीत सुनाया जाता है। संगीत अपने आप में एक जादू है, इसीलिए इसका चयन भी अच्छा होना चाहिए। माँ की लोरी में भी संगीत है, क्योंकि लोरी सुनते ही बच्चा शांत हो जाता है और उसे अच्छी नींद भी आती है। संगीत सुनने की आदत आत्मा और शरीर के लिए एक दवा का काम करती है, क्योंकि संगीत इंसान में जीने की भावना को जन्म देता है। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को स्वस्थ और सकारात्मक रखने के लिए संगीत की आवश्यकता होती है। इसीलिए मेरा मानना है कि आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, कुछ ना कुछ समय संगीत के लिए निकालिए। संगीत सुनिए, संगीत सीखिए, क्योंकि संगीत का असर हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है, जो हम सभी के लिए फायदेमंद है। धन्यवाद।